बंद कर दो सब कुछ। अगर आपके पास कुछ भी है, बुक्स, रजिस्टर्स, आंखें खुली रखना, कान खुले रखना, आराम से। जर्नल एंट्रीज, कुछ भी नया नहीं होने वाला। यस, प्रेजेंटेशन नहीं होने वाली है। बाकी सब कुछ जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सीखा था वो अप्लाई होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। पहली ट्रांजैक्शन, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। आप सिर्फ सुनेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। एक एग्जांपल क्रिएट करूंगा, आप बताएंगे उसकी एंट्री क्या होगी। चलो विदुर से बिजनेस कराते हैं। विदुर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कितने से बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे विदुर? 1 लाख। कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। अब चलो मैं आपको ये भी दे देता हूं। ऑन 1 अप्रैल 2021। तो फॉर्मेट में क्या आएगा अनंत? जर्नल इन द बुक्स ऑफ विदुर। विदुर, करेक्ट। जर्नल इन द बुक्स ऑफ विदुर। प्लीज अभी कुछ भी कॉपी नहीं करना। तो रजिस्टर्स को कर दो बंद। ना रजिस्टर खुले होंगे, ना कुछ कॉपी करने का मन करेगा। पेन पे लगा दो ढक्कन, आराम से सिर्फ सुनना है। विदुर कमेंस बिजनेस विद कैश ऑन 1 अप्रैल 2021। तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ विदुर, पहला कॉलम होता है डेट। तो डेट क्या है? अप्रैल 1। ईयर हमेशा ऊपर एक बार ही लिख देना चाहिए ताकि बार बार ना लिखना पड़े। मल्टीपल ट्रांजैक्शन होंगी, ईयर ऊपर एक ही बार लिख देना, फिर नीचे सिर्फ डेट्स आ जाएंगी। अब माइंड में सोचेंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या हैं। अब विदुर ने बिजनेस शुरू करा है तो विदुर ही बताएगा अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है कमेंस बिजनेस विद कैश। नो नो नो, आगे जाके क्या होगा दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? कैश, अमाउंट बाद में, अकाउंट्स इन्वॉल्व कैश एंड, करेक्ट, कैश एंड कैपिटल, बिल्कुल ठीक। अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, कैश और कैपिटल। अब कैश एसेट होता है। यस सर। बिजनेस में कैश आ रहा है, इंक्रीज इन एसेट, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल बढ़ेगी। यस सर। इंक्रीज इन लायबिलिटी, डेबिटेड और क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। तो माइंड में सोच लिया डेबिट हो रहा है कैश, क्रेडिट हो रहा है कैपिटल। जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप डेबिट एस्पेक्ट लिखो या क्रेडिट एस्पेक्ट लिखो, एनालिसिस में फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप जर्नल एंट्री बना रहे हो, जब आप जर्नल बना रहे हो, एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हो, पहले डेबिट एस्पेक्ट आएगा, फिर क्रेडिट एस्पेक्ट आएगा। तो कमेंस बिजनेस विद कैश में अकाउंट्स इन्वॉल्व थे, कैश और कैपिटल। डेबिट एस्पेक्ट क्या है? कैश। कैश। गुड, पहले आएगा डेबिट एस्पेक्ट, कैश अकाउंट डेबिटेड। 2, आपने हीरो बनना है तो आप लिखेंगे विदुर्स कैपिटल अकाउंट, अदरवाइज आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, वो भी इक्वली करेक्ट है। तो पहले डेबिट एस्पेक्ट आया, कैश अकाउंट, लास्ट में उस लाइन के एंड में डेबिट, 2-3 डॉट्स, फिर डेबिट उस पर्टिकुलर्स के कॉलम के एंड में। फिर नेक्स्ट लाइन में 2 फिंगर स्पेस छोड़ के, 2 विदुर्स कैपिटल अकाउंट, स्पेस छोड़ के 2 फिंगर, 1 फिंगर, 3 फिंगर्स, बट वो सिमेट्रिकल लगना चाहिए पूरा जर्नल। पहले डेबिट एस्पेक्ट आ गया, कैश अकाउंट डेबिटेड, तो पहले डेबिट कॉलम में 1 लाख। 2, क्रेडिट वर्ड कहीं नहीं आएगा, जैसे आया ना फर्स्ट लाइन में डेबिटेड, क्रेडिटेड कहीं नहीं आता। तो कैश अकाउंट डेबिटेड 2 विदुर्स कैपिटल अकाउंट, कितना? 1 लाख। जर्नल एंट्री में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। जर्नल एंट्री के साथ उसके नीचे आएगी उसकी नरेशन। नरेशन वर्ड नहीं लिखेंगे, एक्चुअल नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या है? नरेशन और कुछ नहीं, ट्रांजैक्शन ही लिख देते हैं इंग्लिश में बस। कमेंट्स
business with cash. Simple. ठीक है ना? कैश अकाउंट डेबिटेड टू विदाउट कैपिटल, ये है जर्नल एंट्री. कमेंस बिजनेस विद कैश, ये है नरेशन. अभी सब कुछ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बट फिर भी आगे के लिए काम आएगा ये सब. दोबारा हम वेरीफाई करेंगे. कैश अकाउंट डेबिट. सर समझ में नहीं आया. क्या वाला पार्ट? कौन सा समझ नहीं आया? कुछ भी? सर कुछ भी समझ में नहीं आया. दो आप डिवाइसेस पे लॉग्ड इन हो. यस सर, उससे माइक नहीं चल रहा. ऑडियो ऑफ कर दो ना उसका. ज्वाइन ऑडियो मत करो, उससे एको नहीं करेगी आवाज. आराम से एक एक करके. पहले दोबारा मैं रिवाइज करना चाहता था पूरी एंट्री दोबारा. आराम से देखेंगे. कमेंस बिजनेस विद कैश. श्रुत, अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या होंगे? सर कैश और कैपिटल. बिल्कुल ठीक. अकाउंट्स इन्वॉल्व कैश और कैपिटल. कैश एसेट है. यस सर. इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड और क्रेडिटेड? सर डेबिटेड. ओके. कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है. इंक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड और क्रेडिटेड? सर क्रेडिटेड. तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये बात हमें समझ आ गई? यस सर. ठीक है. मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो फर्क नहीं पड़ रहा था कि पहले हम डेबिट एस्पेक्ट दिखाएं या क्रेडिट एस्पेक्ट. बट जब हम जर्नल बना रहे हैं तो पहले कौन सा आएगा? डेबिट एस्पेक्ट, फिर आएगा क्रेडिट एस्पेक्ट. तो इन दोनों अकाउंट्स में कौन सा डेबिट एस्पेक्ट था? सर कैश. तो पहले आ गया कैश. तो कैश अकाउंट डेबिटेड. डेबिट क्यों हुआ? आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये रीजनिंग में कह रहा हूँ कि क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है तो रीजन जरूर लिखना. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? आपके कैपिटल बढ़ रही है तो इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड. इंक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड. ये आपकी रेफरेंस के लिए आप पेंसिल से लिखेंगे, बाकी सब प्रॉपर पेन से नोट्स बनाएंगे. ये आपकी रेफरेंस के लिए है. कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, ये क्लियर है श्रुत? यस सर. अब मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंटेशन कि जर्नल में प्रेजेंट कैसे करेंगे. पहले डेबिट एस्पेक्ट आएगा, फिर उस लाइन की एंड में 2-3 डॉट्स के बाद लिखेंगे डेबिट, DR. नेक्स्ट लाइन में 1 और 2 फिंगर स्पेसेस छोड़ के जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका नाम आ जाएगा. तो 2 विदर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट जो अकाउंट हो रहा है उसके आगे क्रेडिट नहीं लिखेंगे, तो बस डेबिटेड 2 जो है वो क्रेडिट एस्पेक्ट है आपके ट्रांजैक्शन का. जो अकाउंट डेबिट हो रहा है डेबिट कॉलम में आ जाएगा, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है अमाउंट क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा. 2 सेपरेट कॉलम्स हैं. डेबिट आइटम, डेबिट अकाउंट के सामने डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अकाउंट के सामने क्रेडिट अमाउंट. क्लियर है फर्स्ट ट्रांजैक्शन शुद्ध? यस सर. ओके. अब कमेंस बिजनेस विद कैश या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश. कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस का एक डिफरेंट एस्पेक्ट कवर करें. ये क्लियर है सबको? सर यस सर. जैसे बोलो. नरेशन में आपने कैश लिखा है तो अमाउंट तो नहीं लिखना ना उसमें? कंपलसरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता. आप लिख ओके सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर. बस नरेशन लिख देना, भरा भरा सा लगना चाहिए. ठीक है. ओके सर. चलो एग्जाम्पल 2. विदुर commenced business with cash rupees 1 lakh, computers rupees 50,000, furniture rupees 2 lakh. Capital may be introduced in cash और इन काइंड. एसेट्स भी ला सकते हैं जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं. यस और नो? यस Yes, sir. रूल Yes, सेम sir. रहता है. एसेट्स आ रहे हैं बिजनेस में, इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड. तो अन्वेषा सेम डेट है, चलो लिख देते हैं. ऑन 1st April 2021. on 1st April 2021. ठीक है.
तो बताओ बेटा अन्वेषा, अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है? सर सबसे पहले कैश, ठीक है, कंप्यूटर, फर्नीचर और कैपिटल। करेक्ट। तो एसेट्स हो गए, कैश, कंप्यूटर्स और फर्नीचर एसेट्स, और दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है? कैपिटल। कैपिटल। कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये तीनों एसेट्स हैं। यस सर। बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, विद डेबिट या क्रेडिट? इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिटेड। अब इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। व्हेन मोर देन 2 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। वो तो सुनने से लगता है, वरना तो कोई बहुत सिंपल सी कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखना, 2021 अप्रैल 1, पहले डेबिट आइटम्स आएंगे, आपको जर्नल में बता दिया मैंने, फिर क्रेडिट आइटम्स आएंगे। तो श्रुत आप बताओ एंट्री क्या होगी? श्रुत ट्राई। सर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, पूरी बात बोलेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिटेड। कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड। वेरी गुड। कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिटेड। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। और कोई डेबिट एस्पेक्ट है? नो। फिर No, आएगा sir. जो क्रेडिट एस्पेक्ट, 1 और 2 फिंगर स्पेसेस छोड़ के 2 कैपिटल अकाउंट। जानबूझ के देख रहा हूं कैपिटल अकाउंट, ये बताने के लिए कि आप विदुर्स कैपिटल अकाउंट लिखो तो भी ठीक है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखो तो भी ठीक है। कैश कितना आया? 1 लाख। कंप्यूटर्स कितने आए? 50,000। फर्नीचर कितना आया? 2 लाख। कैपिटल कितनी हो गई? 3,50,000। Commenced business with cash and assets. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? No, नो sir. सर। चल सकते हैं आगे। यस सर। Yes, sir. अभी हमने बस एक ट्रांजैक्शन डिस्कस करी, commenced business with cash और assets। तो बेसिकली कैपिटल इंट्रोड्यूस, पहली ट्रांजैक्शन यही होने वाली। एक चीज मैंने आपको बताई थी, कंपाउंड एंट्री। इसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? व्हेन मोर देन 1 अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है? व्हेन ओनली 1 अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो वो होती है सिंपल जर्नल एंट्री। जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। नंबर ऑफ अकाउंट्स जितने मर्जी डेबिट या क्रेडिट हो रहे हो, टोटल डेबिट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स। डुअल एस्पेक्ट ये कहता है। क्लियर है मीनिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री? यस सर। sir.